वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैंने अभी आपको यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की सारी स्ट्रेटजी, कट ऑफ, सिलेबस वगैरह बताया, साथ ही साथ यूपी का बजट भी कवर कराया है। उसको चैनल पर जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ चैनल पर आपको यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। लास्ट सेंसस हमारा 2011 का हुआ था, तो उसी के आधार पर जो भी आंकड़े हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। वहीं जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनगणना के क्षेत्र में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान पर बताया गया था, लेकिन हाँ, तेलंगाना के बनने के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा हो चुका है, ठीक है। अब कुल जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरे विश्व में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 5वें नंबर पर है। आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरे विश्व में सिर्फ इन 4 देशों के अलावा अकेला एक उत्तर प्रदेश है 5वें नंबर पर, ठीक है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की 16.51% है, यानी 1/6 भाग, जहाँ पे पुरुष जो है वो 52.28% और महिलाएं 47.72% हैं, ठीक। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये डिजिट याद कर लीजिएगा। कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल वाइज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो वहीं जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 पर राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। जिसमें सबसे उच्चतम क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का वो है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा, सबसे निम्नतम जो है वो संत रविदास नगर भदोही है, ठीक। आगे ग्रामीण शहरी जनसंख्या पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए अब ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका कि ये अब सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, ये सब पुराने सवाल हो चुके हैं। अब ग्रामीण शहरी जनसंख्या पर सवाल पूछता है, तो देख लीजिए। शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में कुल मिलाकर दूसरा स्थान, ठीक है, और जो कि भारत का 11.79% है। उत्तर प्रदेश जो है ये देख लीजिएगा शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। अब शहरी जनसंख्या जो है वो उसमें 2001 से लेकर के 2011 में 10 की वृद्धि 28.82% की हुई है, ठीक है। और वहीं ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पर है, जो कि भारत का 18.63% है। वहीं शीर्ष शहरी जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करें, शहरी जनसंख्या इसमें नंबर 1 पर है गाजियाबाद, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर, आगरा और मेरठ, ठीक है। वहीं प्रतिशतता की अगर बात करें तो इसमें गाजियाबाद नंबर 1 पर है, फिर लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ठीक है। वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो इसमें श्रावस्ती में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है, उसके बाद चित्रकूट है, कौसाम्बी है, संत कबीर नगर और महाराज नगर। वहीं प्रतिशतता में भी श्रावस्ती सबसे निचले स्तर पर है, फिर कुशीनगर में, महाराजगंज में, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, न्यूनतम शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। ईजी याद करना, नंबर 1 वाला काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि अधिकतम शहरी जनसंख्या और अधिकतम शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में दोनों में गाजियाबाद है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में श्रावस्ती है, ठीक है। टॉप 3 याद कर लीजिएगा। देखिए, एक बार सुनने पे आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, लेकिन हाँ, अपनी शॉर्ट नोट बनाते रहिए ट्रिक से, चाहे जैसे भी आप उसको याद करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो शीर्ष 5 ग्रामीण जिले, जिसमें है इलाहाबाद नंबर 1 पर है, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। और वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम, फिर महोबा और हमीरपुर। याद रखिएगा, शीर्ष ग्रामीण जिलों में इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, और न्यूनतम ग्रामीण में गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर है, ठीक। अब जिलेवार जनसंख्या की बात करें कि किन जिलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है,
जनसंख्या में देखिए इलाहाबाद नंबर 1 पर है यानी प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आज़मगढ़ और लखनऊ, और न्यूनतम में अगर बात करें तो ये है महोबा। ध्यान दीजिएगा, सबसे उच्चतम, सबसे क्षेत्रफल वाइज अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है भदोही। और जनसंख्या की अगर बात करें तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या है महोबा में। ठीक, अब पुरुष जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष जो हैं इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद और गाज़ियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। याद रखिएगा, इलाहाबाद में, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। और महिला जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, आज़मगढ़ और जौनपुर। ठीक है, क्रम याद कर लीजिएगा। महिला वाला तो एक बार एग्ज़ाम में भी पूछा था सीक्वेंस लगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 0 से लेकर के 6 वर्षीय जनसंख्या यानी शिशु वर्ग की जनसंख्या। तो ये है कुल 3.07 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश का 15.41% है। ठीक है, भारत की शिशु जनसंख्या और भारत की शिशु जनसंख्या 13.6% है। शिशु जनसंख्या के अगर 3 शीर्ष राज्य देखें तो इलाहाबाद है, मुरादाबाद है और सीतापुर है, फिर आजमगढ़ और बरेली। और प्रतिशतता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता बहराइच में है और सबसे कम प्रतिशतता 0 से 6 वर्ग की कानपुर नगर में है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। जनसंख्या की अगर देख लीजिए, आपने ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी देख ली। अगर कुल जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद में, सबसे कम है महोबा में। पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, महिला जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, और 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में है। ठीक है, शिशु जनसंख्या के 3 राज्य इलाहाबाद। और प्रतिशतता थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रतिशतता की अगर बात आ जाएगी तो बहराइच हो जाएगा और न्यूनतम प्रतिशतता जो है कानपुर नगर हो जाएगा। ठीक है, इतना फैक्ट आपने याद कर लीजिए। पहले टॉप शीर्ष वाला याद रखिएगा, फिर टॉप 3 याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दशकीय वृद्धि पे आते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर के 11 के बीच में 20.22% रही, जिसमें पुरुषों की 19.31% और महिलाओं की 21.23%। ठीक है, ये जो दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो 1911 से लेकर के 1921 के बीच में निगेटिव रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शीर्ष 5 राज्य जहाँ पे दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। तो ये है, देखिए, गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है गाज़ियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। और वहीं न्यूनतम जिलों की अगर बात की जाए तो इसमें कानपुर नगर है, हमीरपुर है और बागपत है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829। ठीक है, बाकी शीर्ष 5 राज्य जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है वो गाज़ियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ और भदोही। ठीक है, और कानपुर नगर। न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात आएगी, याद रखिएगा 829 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो ललितपुर में है। साक्षरता दर पे आइए। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 2011 में साक्षरता उत्तर प्रदेश की 67.7% है, जिसमें पुरुष जो हैं 77.3% और महिलाओं की 57.2%। ठीक है, अब जिलेवार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए और हाँ, साक्षर जनसंख्या वृद्धि की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा राज्य है। ठीक है, साक्षर जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से। अब शीर्ष 3 जिले देख लेते हैं, जिसमें है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर और औरैया। ठीक है, और न्यूनतम में है साक्षरता में श्रावस्ती। पुरुषों की अगर साक्षरता दर की बात करें तो फिर से गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है और ठीक है, और न्यूनतम पुरुष श्रावस्ती में। महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, साक्षर महिलाओं में कानपुर नगर नंबर 1 पे है। ठीक है, और न्यूनतम महिलाओं में श्रावस्ती है। तो देखिए, न्यूनतम वाला तो याद करने के लिए इजी है भाई, श्रावस्ती सब में न्यूनतम है। ठीक है, लेकिन हाँ, पुरुषों की साक्षर ओवरऑल की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, पुरुषों में भी गौतम बुद्ध नगर है और महिलाओं में लेकिन कानपुर नगर है। ठीक, सॉरी, हाँ, महिलाओं में कानपुर नगर है। अब लिंगानुपात पे आइए। लिंगानुपात की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का और लिंगानुपात है 912। ठीक है, जिसमें 2001 में ये 898 था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 2001 से लेकर 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 14 का डिफरेंस है। फिर
और 1931 में सबसे कम लिंगानुपात रहा है जो कि 804 है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब लिंगानुपात की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में, फिर आजमगढ़ में, देवरिया में, प्रतापनगर, सुल्तानपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हमीरपुर। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक इसमें याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो जौनपुर में है और सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो ये आप देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 17.7% और शहरी जनसंख्या जो है वो आपकी 22.3% है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है वो 4.13 करोड़ है, जो कि प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% है। ठीक है, अनुसूचित जाति का भी लिंगानुपात पूछा जाता है जो कि 907 है। ठीक है, आजमगढ़ में देखिए अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अधिकतम था। ठीक है, प्रतिशतवार अगर बात करें तो अनुसूचित जाति जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब देखिए शीर्ष जिले देख लेते हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये है सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। न्यूनतम की बात करें तो बागपत है। ठीक है, प्रतिशतता पे अगर आएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई में और न्यूनतम प्रतिशतता जो है वो बागपत है। तो इसमें भी इजी है, अनुसूचित जाति में अगर आप न्यूनतम की बात करेंगे तो प्रतिशतता हो या फिर जनसंख्या हो, इसमें बागपत न्यूनतम है और अधिकतम में शीर्ष में सीतापुर है, इलाहाबाद, हरदोई है। और अधिकतम प्रतिशतता की अगर बात की जाएगी तो इसमें देखिए कौशाम्बी है, सीतापुर, हरदोई है। ठीक है, अब अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं। ये हैं 11.34 लाख। ठीक है, जिसमें ये प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 951। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 951 है और वहीं अनुसूचित जाति का कितना था? 907 था। ठीक, अब शीर्ष 5 राज्य जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं तो ये है सोनभद्र, बलिया और देवरिया। न्यूनतम की बात करें तो बागपत है। ठीक, तो देखिए ये इजी हो गया याद करना, SC ST दोनों के लिए न्यूनतम जो है वो बागपत है। प्रतिशतता में बात करें तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया और न्यूनतम जो है बागपत है प्रतिशतता में भी। ठीक, तो ये हो गया। अब धर्म आधारित जनगणना भी देख लेते हैं। धर्म आधारित जनगणना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदू हैं वो 79.7% हैं, मुस्लिम 19.26%, फिर सिख आते हैं 0.32% और ईसाई 0.18%, जैन जो है 0.11%, बौद्ध 0.10%। ठीक है, अगर आपको क्रम लगाने को दे दिया जाएगा जनसंख्या के हिसाब से तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुसलमान, फिर सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। सबसे ज़्यादा हिंदू जो हैं गाज़ियाबाद में। ठीक है, और प्रतिशतवार सबसे ज़्यादा हिंदू चित्रकूट में हैं और मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं रामपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या हो गई 640, उप जिलों की संख्या 5924, नगरों की संख्या 7933, जिसमें वैधानिक नगर जो हैं वो 4041 हैं और जनगणना नगरों की संख्या जो है वो 3992 हैं। तो कुल मिला के ग्रामों की संख्या कितनी होगी? कुल मिला के ग्रामों की संख्या है 6.41 लाख। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भैया, उत्तर प्रदेश का ये सेंसस जनगणना वगैरह। ठीक है, तो इससे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी आपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उत्तर प्रदेश के बारे में जनगणना से संबंधित, कुल जनसंख्या आपने देख ली, क्षेत्रफल देख लिया, ग्रामीण शहरी जनसंख्या हो गया, जिलेवार भी देख लिया, पुरुष महिला भी देख लिया, 0 से 6 वर्ग भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद 10 की वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, इसके अलावा देखिए साक्षरता दर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में कि जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा है, प्रतिशतता कहाँ पर जाता है, लिंगानुपात कितना है और साथ में धर्म आधारित जनसंख्या भी आपने देख ली। ठीक है,
तो बस दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर करा दिया जाएगा। बस हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसकी शॉर्ट नोट बनाते चलिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो को दो तीन बार ज़रूर सुन लीजिएगा, तभी याद होगा। नहीं तो ये काफ़ी फैक्चुअल डेटा है, इतना जल्दी नहीं याद होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।